हेलो जी, राम राम जी। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आज है वार बृहस्पतिवार और 13 तारीख है और आज इक्कीस की है होली। तो जी, आज हमारी जो होली का टाइम है दहन का वो है 11:30 का, क्योंकि आज 11:27 पर भद्रा ख़त्म होगी, भद्रा लगी हुई है। और तो जी टाइम निकला है 11:30 का, तो उससे पहले होली दहन नहीं होगा। तो पहले होली हमारे यहाँ 8:30 पर या 7:30 पर इस तरह से होली दहन का टाइम निकलता था। अब की बार तो बहुत ही लेट टाइम रखा गया है। तो जी मैं लगी हुई हूँ शाम की खाने की तैयारी करने में। और ये पापा लेके आए थे पालक, तो पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से छाट कर और फिर मैं ये काट रही हूँ। और ये जो मैं पालक, ये गोभी है, ये गोभी का फूल भी मैं पकोड़ों में ही डालूँगी। तो जी पापा की तो पकोड़ों की फरमाइश हुई है और मम्मी की फरमाइश हुई है खीर और पूरी और आलू की सब्जी की। तो उबाल के आलू की सब्जी बनाएंगे। तो जी चलिए, तो ये देखिए मैंने खीर चढ़ा दी है और खीर ये अच्छे से मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं और ये खीर बनती रहेगी। और देख लेते हैं अपनी आगे की तैयारी। तो ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकोड़ों की तैयारी। तो जी सच एक बात बताऊँ तो ये जो त्यौहार होते हैं ये फैमिली के साथ ही अच्छे लगते हैं। जब आपका पूरा परिवार साथ होता है तभी ये सब त्यौहार अच्छे लगते हैं, और जब फैमिली नहीं होती है तब ये बिल्कुल मज़ा नहीं आता है कोई भी त्यौहार हो। तो ये चीज़ मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि जब पहले ये थे बच्चे थे तो इन त्योहारों का एक अलग ही मज़ा होता था। और इनके जाने के बाद और बच्चे दूर हो गए हैं। अब मैंने इस तरह का भी टाइम देखा जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो अभी बिल्कुल भी मन नहीं करता त्यौहार की तैयारी, कहते हैं ना मनाने तो पड़ते ही हैं। पर पहले जो एक महीने पहले से बाट देखते थे कि ये पहनेंगे, ये चूड़ियाँ पहनेंगे, इस तरह से सजेंगे, वो सब चीज़ ख़त्म हो गई हैं। और बस कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जैसे कहते हैं ना कि जो इच्छा होती थी ना वो सब कुछ ख़त्म सी हो गई है। और बस कहते हैं ना जीना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी है और जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। ऐसा नहीं है, हार नहीं मानेंगे जब तक सांस दी है भगवान ने, क्योंकि हम इस धरती पे आए नहीं हैं, खुद नहीं आए हैं, उस मालिक ने भेजे हैं कुछ कर्म करने के लिए। तो आखिरी सांस तक अपने सभी जो मालिक ने हमें जिस कर्म के लिए भेजा है वो उसे अच्छे से करेंगे। तो जी बस इन्हीं सब के साथ, और मैं बस आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आजकल जो छोटी छोटी बातों पर ये डिप्रेशन को लेकर बैठ जाते हैं, कि छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो बस उन्हीं सब से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपकी जो फैमिली है आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं और अच्छे से अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उन पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि आजकल के छोटे छोटे बच्चे थोड़े से नंबरों के लिए भी इस तरह के कदम उठा लेते हैं कि माँ बाप को बिल्कुल पता ही नहीं चलता। अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, उनकी हर एक्टिविटी पर ध्यान दें कि क्या बच्चा उदास है या किस तरह से है। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखें। और जो जिसके मन में अगर इस तरह की नेगेटिव बात आ भी रही है, कोई डिप्रेशन में है, तो आप तो
चले जाते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आपका पूरा परिवार है, आपकी जो पत्नी है, अगर आप साथ होगे तो बुरे से बुरा टाइम भी चला जाएगा। और आप क्या सोचते हैं, आप चले जाएंगे तो क्या आपका बुरा टाइम आपके साथ ही चला जाएगा? आप बद से बदतर कर जाएंगे उनकी ज़िंदगी जो पीछे रह गए हैं। क्योंकि एक जो औरत होती है वो अपने पति के साथ मजदूरी भी कर लेगी अगर वो होगा तो। क्योंकि एक अकेली औरत का पूरी दुनिया कितनी दुश्मन हो जाती है वो आप सभी जानते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी, और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी बहन है और मेरे जीजा जी हैं जिसने हमें संभाला है और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे गुण दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ में अपने आप को लकी मानती हूँ। कुछ चीज़ बुरी हुई है तो कुछ अच्छी भी है मेरे साथ, और मैं मालिक का यही धन्यवाद करती हूँ। और मैं बस सभी से यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की बातें अगर आपके मन में चली हुई हैं तो एक बार ज़रूर सोचें। मैं बस यही कहूँगी कि जो हमारा ये बुरा टाइम है ये भी चला जाएगा, क्योंकि जाता हर तरह का टाइम है, अच्छा भी जाता है तो बुरा भी जाता है। टाइम जाएगा, बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, कामयाब भी होंगे, और हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चे करोड़ों कमा लें। पर जो चीज़ हमने खो दी है, कहते हैं ना कुछ चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती हैं, पर जैसे मेरा बेटा है वो अपना पिता कभी नहीं लेके आ सकता, जैसे जीजा जी हैं वो अपना भाई कभी अपने बराबर में खड़ा नहीं कर सकता पैसे से। तो पैसे से सभी चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती और कुछ कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा हिम्मत रखें, और अच्छे से हिम्मत के ही हथियार होते हैं, क्योंकि मैंने अच्छे हट्टे खट्टे इंसान को टूटते हुए देखा है। और मैं जो ये करती हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ, मैं जो यूट्यूब पर आई हूँ, तो मैं ये नहीं सोचती कि मैं कुछ बड़ा कर लूँगी या मान ले कुछ ऐसा नौकरी मुझे लग जाएगी। पर हाँ, मेरे बच्चे मुझसे सीख कर थोड़ी हिम्मत लेंगे कि हाँ मेरी मम्मी इतनी हिम्मत कर रही है, क्योंकि हिम्मत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हिम्मत से ही सब कुछ जीता जा सकता है। तो मेरे बेटा हैं जो उन्हें हिम्मत मिलेगी, और एक रास्ते नहीं है कमाने के, तो लाखों रास्ते मिल जाएंगे, बस आप ढूंढने चलोगे तो जी कमाने के तो पैसे की वजह से या और कुछ भी हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, आप हार न माने। बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो आप जाते हो तो आप अपने परिवार वालों की सारी खुशियाँ त्योहार लेके चले जाते हैं। अगर आपका बच्चा आने वाले टाइम में करोड़ों भी कमा लेगा तो वो अपना पिता नहीं खरीद सकता, ना अपनी माँ की वो खुशियाँ खरीद सकता है। तो बस मैं यही संदेश देना चाहती थी, और बस यही कहती हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर इस तरह के नेगेटिव आपके मन में ख्याल आ भी रहे हैं तो अपना ध्यान दें, अपने परिवार वालों के साथ रहें। और जी आगे मिलेंगे और नए एक और ब्लॉग के साथ, और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और मुझे सपोर्ट करें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, बस यही कहना।